नमस्कार दोस्तों, सोर्स साइंस जीएस में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं सीएसएफ फायरमैन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन बीबीआई लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए देरी न करते हुए पहला प्रश्न से चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? किसने कहा था कि राजा को मंदिर को धन जब्त कर लेना चाहिए? तो कौटिल्य ने कहा था दोस्तों। हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में चंगेज खान था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट दोस्तों है कि वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर और अथवा जिन दोनों कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान पुत्र थे? तो सिराजुद्दौला के प्रधान पुत्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था दोस्तों। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है दोस्तों? तो 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायी किसका होता है? तो राष्ट्रपति का। अंतिम उत्तरदायी किसका होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा? तो अनुच्छेद 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई दोस्तों? तो अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 151, यानी कि अनुच्छेद 148 से 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन कौन सा है? मिजोरम है दोस्तों, मणिपुर है, नागालैंड है और तथा अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। 1, 2, 3 और 4 म्यांमार की सीमा से मिलने वाले कितने दोस्तों? तो 4 है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप और अफ्रीका का कौन सा जल डमरू अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका का कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो जिब्राल्टर है दोस्तों। यही यूरोप और अफ्रीका का जल है जो अलग करता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियां के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था? तो सेबी ने दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? तो सेबी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का है दोस्तों विषय? तो समवर्ती सूची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो किसने? तो राज्य समिति ने। किस समिति ने की थी कृषि जोतों पर दोस्तों? तो राज्य समिति ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर समिति का? तो राजा चेलैया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है दोस्तों? तो कोबाल्ट। कौन सी होती है धातु विद्यमान दोस्तों? तो कोबाल्ट होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है आर्गन दोस्तों, आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है, मतलब पतन होने लगता है दोस्तों, किसकी कारण से, तो फ्लोरीन की कमी के कारण दोस्तों, फ्लोरीन के कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर कौन से बने पदार्थ है दोस्तों, तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस प्रकार का लेंस चश्मा दिया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दोस्तों, तो अवतल लेंस। कौन सा दोस्तों, तो अवतल लेंस दोस्तों। इसका दोस्तों याद रखिएगा कि 2 का 3 और 3 का 4 दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलिएगा। 2 का 3 2 यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में कौन होगा दोस्तों, 2 का 3 निकट दृष्टि, 2 का 3 तो 2 का 3 तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और 3 का 4 मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। 1 2 3 4 हुआ दोस्तों, 2 का 3 3 का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाइयां अनुभव होता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है दोस्तों, तो दूरदृष्टि दोष दोस्तों। मैं आपको भी बताया दोस्तों कि 2 का 3 3 का 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक में। कौन सा, तो कुंडापुर और करवार कच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी, तो सरोजा वैद्यनाथन ने। किसने लिखी थी दोस्तों, तो सरोजा वैद्यनाथन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। किसकी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पे। किस नदी पे है दोस्तों, तो दामोदर नदी पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था दोस्तों। चलिए आखिर अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है। चलिए आगे चलते हैं कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है, तो वंश संरक्षण से। किस आंदोलन से दोस्तों, तो वंश संरक्षण से। चिपको आंदोलन का कौन प्रवर्तक थे दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है, तो विनय पिटका में। किस ग्रंथ में दोस्तों, तो विनय पिटका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इब्राहिम खान गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। इब्राहिम खान गर्दी था जो किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव का। किसका दोस्तों, तो पेशवा बालाजी बाजीराव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिर्ज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो खिर्ज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था, तो जमींदारों के द्वारा। किसके पे किया था दोस्तों, तो जमींदारों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था था जो अभिनव भारत है, वो किसके संगठित में किया था, तो विनय दामोदर सावरकर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे।
कांग्रेस के जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो AC मजूमदार थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न दोस्तों, हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? किस घटना के क्षुब्ध होकर, मतलब किस घटना से वो मतलब गुस्सा होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को जो उपाधि मिला था दोस्तों वो लौटा दी थी? तो किस घटना में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसके में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।